नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2024 वैशाख कृष्ण प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, प्रदोष काल, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि, इस दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं, साथ ही साथ श्रवण करेंगे प्रदोष व्रत से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं, किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे जल्द। बंधुओं, प्रत्येक माह के दोनों पक्षों यानी कि कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन प्रदोष काल यानी कि शाम के समय शिव जी की पूजा करने का विधान है। बंधुओं, साल 2024 में वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रविवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में यह रवि प्रदोष व्रत होगा। रवि प्रदोष सुख, सौभाग्य और आरोग्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस साल वैशाख कृष्ण प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। तो बंधुओं, प्रदोष व्रत 5 मई यानी कि रविवार के दिन रखा जाएगा। आप नोट कर लीजिए कि त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 5 मई शाम 5:41 पर और यह तिथि समाप्त होगी 6 मई दोपहर 2:40 पर। बंधुओं, पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सायंकाल 6:59 से लेकर के रात्रि 9:06 तक। आइए अब जान लेते हैं कि क्या है प्रदोष व्रत से जुड़ी पूजा विधि। तो बंधुओं, प्रदोष व्रत के दिन स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और तांबे के लोटे में जल, रोली, अक्षत और पुष्प मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दें। भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं और अब 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर रोली, मोली, चावल, धूप दीप से पूजन करें। भगवान शिव को सफेद चावल की खीर का भोग लगाएं। आसन पर बैठकर शिवाष्टक का पाठ, व्रत कथा और आरती करें। आइए अब जान लेते हैं कि आपको रवि प्रदोष के दिन क्या करना है। तो बंधुओं, प्रदोष व्रत के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा आराधना करने से विशेष लाभ मिलते हैं। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र के साथ मुट्ठी भर गेहूं शिवलिंग पर अर्पित करने से करियर में बहुत तरक्की का योग बनता है। प्रदोष काल में भगवान शिव का पंचामृत से आप अभिषेक करें। इस दिन घर पर रुद्राभिषेक कराने से मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। रवि प्रदोष व्रत के दिन धतूरे के पत्ते को साफ पानी और दूध से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करने से सभी परेशानियां दूर होती हैं। आइए अब चर्चा कर लेते हैं कि आपको इस दिन क्या नहीं करना है। तो बंधुओं, शास्त्रों के अनुसार रवि प्रदोष के दिन घर और घर के मंदिर में साफ सफाई का ध्यान अवश्य रखें। इस दिन स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही आप शिव और सूर्य भगवान का पूजन करें। व्रत के दौरान मन में किसी भी प्रकार का गलत विचार ना आने दें। प्रदोष व्रत के दिन तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, लहसुन, मसूर की दाल इत्यादि का सेवन ना करें। रवि प्रदोष के दिन नाखून, बाल या दाढ़ी बनवाना भी वर्जित माना गया है। आइए बंधुओं, अंत में श्रवण कर लेते हैं रवि प्रदोष व्रत से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक व्रत कथा का। व्रत कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत क्या करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगी नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। फिर बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास आ पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया।
ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बहुत चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उनका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। तो यह थी बंधुओं साल 2024 वैशाख माह से जुड़े प्रदोष व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।